जय श्री राम। मित्रों, मैं कमल मुनि। मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम किया जाता है और दिल्ली में अन्ना जी के आंदोलन में हमें भी उनके साथ रहने का अवसर मिला। जब मंचों से नारे लगाए जाते थे और मंचों से संबोधन में कहा जाता था कि यदि किसी नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप हो तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि उसकी जांच एक ईमानदारी के साथ हो सके। परंतु आज जब ईडी के द्वारा इतने सबूत होने के बावजूद ईडी को अरविंद केजरीवाल जी को अपने हिरासत में लेने के बाद और जब कोर्ट में दोबारा पेश किया गया और उनके द्वारा दी गई दलीलों के बाद न्यायालय द्वारा पुनः ईडी को रिमांड मांगने पर केजरीवाल को सौंप दिया गया और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कहा जाता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बंधु, हम सब लोगों के ध्यान में है अरविंद केजरीवाल जी के दो मंत्री सत्येंद्र जैन जी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया और यही वह अरविंद केजरीवाल हैं जिनके द्वारा उनके इस्तीफे को स्वीकार करने का काम किया गया। परंतु अपने मंत्रियों के इस्तीफे को स्वीकार करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा अपना इस्तीफा नहीं देने की यह शर्त कही गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके मंत्रीगणों को जो न्यायालय के द्वारा ईडी के द्वारा पेश किए गए उन सबूतों के बाद उनको जमानत नहीं मिली और पुनः ईडी को रिमांड में देने का काम न्यायालय के द्वारा किया गया। परंतु उसके बावजूद भी जैसा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसी प्रकार से उनके झूठ बोलते वह मंत्रीगणों के द्वारा कोई अरविंद केजरीवाल जी का पत्र दिखाने का काम करता है तो कोई अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा आए मंत्री जी उनके मैसेज को पढ़ने का काम करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं इन मंत्रियों को कि हर न्यूज को जनता के द्वारा देखा जा रहा है और आपके उस झूठ को भी देखने का काम जनता के द्वारा किया जा रहा है, जहां आपको मुलाकात का मौका भी नहीं ईडी के अंडर में केजरीवाल जी के होने के बाद और आपके पास वह जादुई छड़ी, वह जादुई मंत्र, बिना मुलाकात के आपके पास मैसेज भी आ जाता है और आपके पास अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा भेजा गया वह पत्र भी पहुंचता है। माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किस प्रकार से अपने मंत्रिमंडल, अपने ईमानदार विधायकों पे भरोसा न करते हुए इसलिए इस्तीफा न देने का विचार व्यक्त करने का काम किया गया, और जो उनके द्वारा मैसेज अपनी पत्नी के द्वारा दिया जा रहा है, वह मैसेज जनता के लिए उन्हीं की कुर्सी से बैठकर जिस प्रकार से उनकी पत्नी के द्वारा दिया जा रहा है, यह साफ संकेत है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अपने किसी विधायक, किसी मंत्री पे भरोसा नहीं है, और वह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में उनके द्वारा अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के लिए घोषित करने का काम किया जाएगा। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि हम सब लोग देखने, सुनने और पढ़े लिखे लोग हैं, और केवल दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया जा रहा है। किस प्रकार से ईडी के द्वारा बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जी अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं, और वह अपने पूरे पूछताछ में ईडी को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दे रहे हैं। मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है कि हम सब लोग इस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी के झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे, और किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रीगण झूठे तथ्यों को सामने रखने का काम और दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझने का काम, जिनसे अरविंद केजरीवाल जी की कोई मुलाकात नहीं होने पर भी उनके पास अरविंद केजरीवाल जी का वो पत्र पहुंचता है, और उस पत्र को जनता पे दिखाने का काम, और दिल्ली के मंत्रियों में कंपटीशन का भाव जिस प्रकार से दिख रहा है, और झूठी अफवाहों को दिल्ली की जनता पे फैलाने का काम मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, उस पे ईडी को कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे मंत्रियों पे भी करने का काम करना चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय।